हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 की डेली डोज करंट अफेयर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है। आज है 5 अगस्त। 5 अगस्त का करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है। नवीनतम रामसर साइट को ऐड किया गया है। साथ ही जो है पाकिस्तान के नए कोच बने हैं। कौन बने हैं इसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये समसामयिक घटनाक्रम आप जो है थोड़ा थोड़ा करके अगर तैयार करते हैं तो ये काफी आसान हो जाता है और अन्यथा ये काफी बोझ लगता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप जो है 2026 दिल्ली में होनी है। कब से कब तक होनी है? 17 से 23 अगस्त 2026 तक होनी है। और अगर इसकी मेजबान की बात करें तो भारत जो है इसका मेजबान देश है और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में ये होगा। 500 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी इसमें आएंगे, शामिल होंगे और साथ ही इसकी जो अगुवाई है वो कौन करेंगी? पीवी सिंधु करेंगी। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिए। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कुआलालंपुर में है और पिछली बार जो भारत में ये कब हुआ था? 2009 में हुआ था। ये जो है भारत में 17 साल बाद हो रहा है तो इसलिए और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। आयोजक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, संस्करण है इसका 30वां और तिथि मैंने आपको बता दी है और ये 17 साल बाद जो है इसका आयोजन भारत में हो रहा है। प्रश्न देख लेते हैं कि BWF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, इंपोर्टेंट न्यूज है। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक शुरू हुई है और ये कब से कब तक चलेगी? 3 से 5 अगस्त 2026 तक चलेगी। इसके बाद 5 अगस्त को जो है इसका फैसला आएगा और बाजार की उम्मीद ये है कि रेपो रेट 5.2% यथावत रहने की उम्मीद है, जो जून में भी नहीं बदली थी। और RBI के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर हम बात करें RBI की स्थापना की तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी RBI की। साथ ही अगर इसके मुख्यालय को देखें तो ये मुंबई में है और MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं कि RBI की MPC में कुल जो है कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 6 सदस्य। भारत का मैन्युफैक्चरिंग यानी कि PMI 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। S&P ग्लोबल HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI जुलाई 2026 में गिरकर कितना हो गया है? 53.5 यानी कि 53.5 पर आ गया है, जो कि अगस्त 2021 के बाद सबसे कम यानी कि निचले स्तर पर है। जून में यह जो है 54.2 था और 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार दिखाता है पर ग्रोथ धीमी हुई है। PMI का पूरा नाम क्या है? परचेजिंग मैग्ना इंडेक्स जो है इसका पूरा नाम है। PMI जारी कौन करता है? S&P ग्लोबल जारी करता है। चलिए देख लेते हैं, प्रश्न है कि जुलाई 2026 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI क्या रहा है? तो क्या रहा है? 53.5। नेक्स्ट देखते हैं, गिला लेक बनी भारत की 101वीं रामसर साइट। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप जो है इसको लिख लीजिए कहीं पर या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की जो गिला लेक है वह जो है 3 अगस्त 2026 को नई रामसर साइट बनी है, नवीनतम रामसर साइट बनी है और ये अरुणाचल प्रदेश की पहली है, इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है और भारत की 101वीं रामसर साइट है। ये जो है कामलांग टाइगर रिजर्व के अंदर है और रामसर जो कन्वेंशन है 1971 ईरान में हुआ था, तो वहां से इसको जो है अडॉप्ट किया गया है। और साथ ही अगर आप पूछे वेटलैंड दिवस यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, ये प्रश्न काफी पूछा जाता है। तो ये होता है 2 फरवरी को हर साल। पहली बार रामसर साइट जो है कौन सी हुई थी? चिल्का और केवलादेव जो है रामसर साइट में शामिल हुई थी, तो ये कब हुई थी? 1981 में। ये भी आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण और इससे संबंधित तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण रामसर साइट है, पहले उनको देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम प्रश्न को देखेंगे। देखिए ये प्रश्न है, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले रामसर साइट को देख लेते हैं। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है, 1981 में सूचीबद्ध पहली जो 2 रामसर साइट है। और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, ये भी आपको याद रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान, 1981, तो ये दोनों जो है एक साथ शामिल हुई थी। पहली जो रामसर साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची भी है। बुलर झील जम्मू कश्मीर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की जो ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। लोकटक झील मणिपुर जो है, मणिपुर में है और ये दुनिया की इकलौती तैरती हुई कुमदी वाली झील है। केवल लामजाओ जो पार्क है इसी में स्थित है, जो कि तैरता हुआ पार्क कहा जाता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल पे एक डेल्टाई क्षेत्र है और ये जो है रॉयल बंगाल जो टाइगर है उसका घर भी है। और अगर देखें तो क्षेत्रफल में भारत की सबसे बड़ी जो रामसर साइट है वह सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। दीपोर बिल जो है असम ब्रह्मपुत्र घाटी में महत्वपूर्ण जो है पक्षी आवास है और ये असम ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है, दीपोर बिल रामसर साइट। अगला देखते हैं, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये मीठे पानी की बड़ी प्राकृतिक झील है। और हरीके जो वेटलैंड है ये पंजाब में स्थित है और ब्यास के संगम पर पंजाब की सबसे बड़ी जो है
पंजाब का जो सबसे बड़ा है, और साथ ही अगर हम बात करें तो कृत्रिम रूप से ये काफी बड़ा जलाशय है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश के भोपाल की अपर लेक और लोअर लेक से मिलकर बना है। अष्टमुड़ी जो झील है ये केरल अष्टभुजाओं वाली झील है, तो ये हम चर्चा कर रहे हैं रामसर साइट की। वेम्बनाड जो पोल है ये केरल की सबसे लंबी झील है और ये रामसर साइट है। सांबर झील राजस्थान जो है देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील, ये भी रामसर साइट है। नल सरोवर गुजरात का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट। कांवरताल कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर या फिर मीठे पानी की झील है। तो इस तरह से जो हमने देखा महत्वपूर्ण जो है रामसर साइट, उसके अलावा अब हम देख लेते हैं कुछ नवीनतम यानी कि नई रामसर साइट हैं, उनमें हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें पिछले 2 साल में भारत ने बहुत तेजी से नई रामसर साइट जोड़ी हैं, जिनमें यूपी जो है सबसे आगे रहा है, ये आपको याद रखना है। और अभी जो हाल ही में जुड़ी है वो कौन सी है, 101वीं गिलाज रामसर साइट है, ये कहाँ अरुणाचल प्रदेश में है और पूर्वोत्तर की ऊंचाई पर स्थित नई साइट है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है अरुणाचल प्रदेश में, इससे पहले नहीं हुआ करती थी। 100वीं जो रामसर साइट थी ये थी सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश बलिया में स्थित है और ये 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 100वीं जो साइट है उसको घोषित किया गया है और ये जो है गंगा की गोखुर झील है। ये जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये तो एक तो 5 जून 2026 को घोषित की गई है, दूसरा जो है ये 100वीं है, ठीक है, और यूपी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। 99वीं जो है वो शेखा झील उत्तर प्रदेश प्रवासी पक्षी का जो है अहम केंद्र है और 98वीं जो है वह है छारी ढांड गुजरात में और ये कच्छ के रण में स्थित मीठे खारे पानी का एक अनोखा संगम है। 97वीं जो है 97 ये जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है और ये है उत्तर प्रदेश में, इसकी खासियत ये है इसका नाम है पटना पक्षी अभ्यारण्य, तो इससे जो है आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पटना यानी कि बिहार में नहीं है, इसका नाम है पटना पक्षी अभ्यारण्य और ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सर्दियों में साइबेरिया पक्षी जो आते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब देख लेते हैं परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन रामसर साइट से। तो देखिए आपकी लिस्ट के अनुसार अभी कितने हो चुके हैं, 101 भी रामसर साइट हो चुकी है, ये आपको याद रखना है, ये अपडेटेड डाटा है। सबसे ज्यादा जो साइट वाला जिला है वह कौन सा है, वो सॉरी राज्य है, वह कौन सा है, तमिलनाडु, जिसके कितनी साइटें हैं, 20 साइटें हैं। पहली साइट कौन सी है, चिल्का और केवलादो, इनको शामिल कब किया गया, 1 अक्टूबर 1981 को। सबसे बड़ी साइट जो है सुंदरवन है और सबसे छोटी साइट जो है वह है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। भारत रामसर से जुड़ा 1982 में और तिथि ये रही 2 फरवरी, ठीक है, ये आपको देख लेना है और हर साल जो है 2 फरवरी को ही वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पर हस्ताक्षर हुए, इसी को जो है इसी की याद में आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए अब अगली महत्वपूर्ण न्यूज देख लेती हैं। एमईए ने शेख हसीना के कार्यक्रम से दूरी बनाई है, विदेश मंत्रालय ने कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है इसने शेख हसीना के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित शेख हसीना के वर्चुअल संबोधन से भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है। ये कार्यक्रम फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब नई दिल्ली में एक निजी संस्था द्वारा आयोजित है। बांग्लादेश की राजधानी जो है क्या है, ढाका है और इसकी मुद्रा क्या है, टका है, मुद्रा टका है। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है बांग्लादेश से लगती है, इसलिए जो है भारत जो है पूर्णतः जो है शेख हसीना के साथ शामिल खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको अपना जो है बैलेंस भी बनाना है। चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाकिस्तान के नए बैडमिंटन कोच बने माइकल स्मिथ। तो पाकिस्तान जो है उसके बैडमिंटन कोच माइकल स्मिथ बने हैं। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूर्व दक्षिण अफ्रीकी जो खिलाड़ी हैं माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की घोषणा जो है 4 अगस्त 2026 को हुई थी और वे 19 अगस्त से इंग्लैंड के दौरे से इसमें शामिल हो जाएंगे। पीसीबी का मुख्यालय कहाँ है, लाहौर में है। आईसीसी मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं, पाकिस्तान के नए बैटिंग कोच कौन बने हैं, माइकल स्मिथ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, इसको देख लेते हैं। सतीश गुजराल पर स्मारक डाक टिकट जारी हुआ है। डाक विभाग ने 3 अगस्त 2026 को प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी पर 5 रुपए का टिकट जारी किया। डाक विभाग जो है संचार मंत्रालय के अधीन है और सतीश गुजराल जो है पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके व्यक्ति हैं। 1999 में इन्हें मिला था। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है डाक विभाग किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये किसके अंतर अधीन है, किसके अंदर अधीन है, संचार मंत्रालय के अंतर्गत अधीन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वाइस एडमिरल मनीष चड्डा बने डीजीएनओ। तो वाइस एडमिरल मनीष चड्डा जो है नौसेना संचालक महानिदेशक डीजीएनओ का पदभार संभाल लिया है इन्होंने और डीजीएनओ जो है नौसेना के सभी ऑपरेशन का समन्वय करता है। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को होता है। नौसेना का आदर्श भाषा नौभ्रमण है। प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल।
तो इस तरह से जो है हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोग जो है इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और या तो आप जो है अगर चाहते हैं इसका पीडीएफ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पीडीएफ, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब के लिए ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए थैंक यू।